कि बहुत हो हल्ला, गया गया, भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये बात निश्चित है, इस लड़ाई में जीत किसकी होना है ये पहले से तय है। ये दुनिया के उतार चढ़ावों का जो ईवीएम भगवान में बना के रखा है वही टेम्पर्ड है, उसमें निश्चित है सत्प्रवृत्तियों की विजय। हमारे लिए पराजय नहीं है, हमारे लिए केवल उतार चढ़ाव है। उत्पद्यन्ते विलीयन्ते ये दूसरों के लिए, हमारे सामने जो खड़े हो उनके लिए नियम है। उनका अच्छा काल आता है, उनका बुरा काल आता है, बुरे काल के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं। हम बने रहते हैं उतारों में चढ़ावों में, हमेशा जब वो खड़े होते तो सामने खड़े हम ही मिलते हो। हमको भारत, भारतीयता, हिंदुत्व, दैवी शक्ति उसको बचाने के लिए नहीं करना है। वो जानती है अपने आप को कैसे बचाना और कैसे जीतना, वो बचाएगी अपने आप को, वो जीतेगी। हम उसके अंश है, हमको बचना है। हमको दुनिया में एक सत्कार्य के निमित्त बनना है, इसलिए हमारी ये सारी चेष्टा है। कई बार लोग मुझे पूछते कभी भी, संघ नहीं रहता तो क्या होता, डॉक्टर हेडगेवार का जन्म नहीं होता तो क्या होता। मैं कहता हूं डॉक्टर हेडगेवार नहीं जन्मते, दूसरा कोई जन्मता। संघ नहीं होता तो और कुछ निकलता। इन सारी घटनाओं में लौकिक दृष्टि से देखने पर मानवीय प्रयास दिखते हैं, दिखने भी चाहिए, क्योंकि प्रयासों से ही करना है। भगवान किसी को प्रयास करने को लगाते तब उनका कार्य वो आगे ले जाते। वैसे उनकी अपनी ताकत है। गोवर्धन उठाया उंगली पर, ये ताकत भगवान की है, लेकिन वो अकेले नहीं। उन्होंने कहा कि आप अपनी अपनी लकड़ी लगाओ, क्योंकि दिखना यही चाहिए कि गोप लोगों ने लकड़ी लगाकर उसको उठाया। एक के मन में आया कि रे हम में इतनी ताकत है, हम सबने मिलकर लकड़ी लगा दी तो हो गया। तो उसने अपनी लकड़ी नीची कर दी तो वो दबने लगा। तो फिर उसके ध्यान में आया कि हमारे कारण नहीं, तो भगवान की उंगली के कारण है। तो हम ये हमारी आवश्यकता है, इसलिए हमको करना ही है उसको। एक तरह से ये कर्तेपन की भावना को भी ध्येय में समर्पित करके चलना है, हमारे लिए पराजय नहीं। उल्टा समय तो यह है कि दुनिया को भारत से जो कुछ मिलता रहा है वो फिर से मिलने का समय आ गया है। और इसलिए ये भी बात है जो राकेश जी ने कही कि ये सारा प्रयास हमको बचाव की भावना से नहीं करना चाहिए, विजिगीषु भावना से करना चाहिए। आज भारत में इस संवाद को जिस प्रकार से बदलने की बात हम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ते बढ़ते सारी दुनिया का संवाद इस प्रकार से हो जाए, क्योंकि वो सत्य पर आधारित है। सत्य को यहां पर पाया गया, पीढ़ी दर पीढ़ी यहां पर हस्तांतरित किया गया। उस सत्य का साक्षात्कार करने वाले आज भी हमारे यहां विद्यमान है। सारी पोथियां, सारी बौद्धिकता धरी की धरी रह जाती है जब एक आदमी देखने वाला खड़ा हो जाता है। बहुत बौद्धिक प्रयास करके नरेंद्र थक गए और किसी से पता चला, उनके प्रिंसिपल से पता चला, मित्रों ने बताया, एक जगह देख भी गया तो दक्षिणेश्वर पहुंच गए। और चौथी भी जिसने पास नहीं की थी, ऐसे वो तंबाकू खाने वाले निरक्षर लोग जिसको पागल भी समझते थे, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पूछा कि देखा है क्या? उसने कहा, देवेंद्रनाथ, रविन्द्रनाथ जी के पिताजी भी बता नहीं सके, यही प्रश्न उनको पूछा था
तो उन्होंने टाल दी। उन्होंने कहा तुम्हारी आंखें बड़ी तेजस्वी है। नरेंद्रनाथ के ध्यान में आ गया कि इनसे उत्तर नहीं मिलने वाला। लेकिन वो फकीर आदमी वो कहता है बिल्कुल, रोज देखता हूं, तुम जैसे बैठे हो देख रहा हूं, उससे अधिक स्पष्ट देखता हूं। तुमसे बात कर रहा हूं वैसे बात करता हूं, और तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो तुम भी देखोगे। ये अनुभूति प्रमाण का आत्मविश्वास है। वो आज के तारीख में दुनिया में केवल भारत में विद्यमान है। हमारी सारी ये जो बौद्धिक प्रस्थापनाएं हैं, उनके मूल में जो सत्य है, उस सत्य को साक्षात करने वाले लोग आज भी हमको उपलब्ध है, विद्यमान है। और इसलिए उस सत्य को सारी दुनिया को देने का समय आ गया है। और समय आ गया है तो वो सत्य सारी दुनिया में जाकर विजयी होकर रहेगा।